बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये मन जो है इंसान का, हमारा ये मन बहुत बलवान है, बहुत ही ताकतवर है। ताकत इतने की कोई शुमार नहीं है, ताकत का इतना बलवान है। ये मन तख्ते पलट देता है। ये मन स्थितियाँ परिस्थितियाँ बिगड़ा देता है। ऐसी ऐसी कोशिशें करता है, ऐसी कर्जदानियाँ इस मन की हैं कि इस इंसान को जहाँ भगवान के धाम में जाना होता है, भगवान के धाम में पहुँचना होता है, पहुँचना चाहता भी है, सफ़र शुरू भी कर लेता है, लेकिन ऐसी कलाकारियाँ करता है ये मन कि मोड़कर इंसान को भगवान के रास्ते से माया के बीच दलदल में जाकर ऐसा फंसा देता है कि फिर ना जाने उसके जीवन में कब सवेरा होगा, कब कोई आशा की किरण जगेगी। वरना ये अवसर तो मिल चुका था इंसान को, लेकिन इंसान सतर्क हुआ नहीं। सतर्क होकर सामना किया नहीं, क्योंकि जिस प्रकार की बाधा राह में आए उसका अगर मुकाबला करने वाला पथिक नहीं अपने अंदर विचार रखता, अपने अंदर शक्ति रखता, तो फिर उस मंजिल पर आगे बढ़ नहीं सकता। और संत महापुरुष सीधी सीधी सरल वाणी में ऐसे गुरुमुख प्रेमियों के लिए विशेषकर समझाइश करते हैं, फरमाइश करते हैं, फरमाते हैं कि सतर्क होकर मन से युद्ध करो, पूरी हिम्मत से, हौसले से डट जाओ। क्योंकि अगर नहीं डटे तो फिर मोह की खानी पड़ेगी। और हमको ये सोचना चाहिए कि जितना दम खम हमारे अंदर है, जितनी ताकत है, पूरी की पूरी झोंक दें। वैसे भी अगर मन ने हम पर काबू पा लिया तो कहीं का नहीं छोड़ेगा, समाप्त कर देगा हमें। तो क्यों ना स्वयं अपने आप को समाप्त करके मन को हराने की पूरी चेष्टा करें। कम से कम अगर सफल हुए तो बहुत बड़ा इनाम भी पाएंगे, प्रभु के धाम में जाएंगे, प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य की कामयाबी हो जाएगी। अगर ढुड़मुड़ रीत से, ढुड़मुड़ नीति से, यानी ऐसे लुढ़कते लुढ़कते अगर परमार्थ की राह पर चले, भक्ति की राह पर चले, तो परमार्थ नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। जितने भी संसार के झूठे कार्य हैं, दुर्गति होने वाले जो कार्य हैं, जिन कार्यों को करने से दुर्गति होती है, उन कार्यों के लिए पूरा का पूरा दम खम इंसान लगा रहा है, पूरी जद्दोजहद कर रहा है, पूरी मेहनत, पूरा पुरुषार्थ कर रहा है। वो जानता भी है, लेकिन जानकर अनजान बना हुआ है। जानता है कि ये जो जद्दोजहद में रात और दिन कर रहा हूँ, इसमें से कोई भी सफलता जो है मेरे साथ में निभने वाली नहीं है, मेरे साथ में जाने वाली नहीं है, आत्मा के काम आने वाली नहीं है। साथ में ये सब कुछ भी नहीं जाएगा। सभी कहते भी हैं साथ में तो भगवान का नाम जाएगा। फिर कितना एकत्र कर रहे हैं भगवान का नाम। संत महापुरुष
भजन सुमरन के लिए कहते हैं तो 10 मिनट बैठते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, ऊब होने लगती है। ये मन ही है जो वहाँ से उसको डिगा देता है, हटा देता है। तो क्या 10 मिनट बैठने से जहाँ 2 घंटे बैठना हो वो भी पुरजोर अपने होशो हवास में लगन से, श्रद्धा से बैठना हो, और फिर हम 10 मिनट में ही क्या सफलता प्राप्त कर लेंगे? अगर संसार के जो रोज़मर्रा के हम कार्य करते हैं, जैसे अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने वाला मजदूर अगर 10 मिनट के लिए जाए और 10 मिनट कार्य करके वहाँ पर केवल दस्तखत करके आ जाए तो क्या उसको शाम को दिहाड़ी मिलेगी? 1 महीना लगातार करता रहे, बीच में 1 दिन के लिए भी अगर छुट्टी करे तो क्या वो 1 दिन भी ये सोच करके दिहाड़ी दे देंगे कि ये पूरा महीना आता रहा है, 1 ही दिन तो छुट्टी हुई है? वो 1 दिन के भी पैसे काट लेंगे, तनख्वाह नहीं देंगे, दिहाड़ी नहीं देंगे। फिर भक्ति परमार्थ की राह पर क्या उम्मीद इंसान करता है कि 10 मिनट बैठा और हट गया, मंदिर द्वारा गया तो तिलक मस्तक पे लगाया और चल पड़ा, हो गई भक्ति। जहाँ इस जीव की दुर्गति होने वाली है संसार के कार्य करने से, संसार की धन कमाई और ये मान मर्यादा, जहाँ इंसान समझता है सांसारिक पद पदवियाँ, इनको प्राप्त करने में जो सफलता समझता है, पूरा का पूरा जीवन भर अपना सब कुछ निछावर कर देता है, कर रहा है, और किसी काम की नहीं। ये सारी पुरुषार्थ से कमाई हुई धन दौलत, मान मर्यादा, सब का सब यहीं धूमिल होने वाला है, मिट्टी में जाने वाला है। फिर भजन सुमरन के लिए अगर संत महापुरुष 2-2.5 घंटे वचन फरमाते हैं कि 2-2.5 घंटे अगर सुमरन में लगा दिए जाएं, कुछ नियम जो श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान के बनाए गए हैं, उसमें अगर कुछ समय लग जाता है और बाकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी स्वयं हमारे श्री गुरु महाराज जी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, और ये विश्वास फिर हमें क्यों नहीं होता? अगर होता है तो फिर हम विश्वास को अपने अंदर कायम रखकर फिर कहना मानते क्यों नहीं है? अगर विश्वास है तो फिर कहना मानने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, और नहीं मानते हैं तो फिर विश्वास है ही नहीं, विश्वास नहीं है। और जब विश्वास होगा तो फिर कोई दोबारा से याद नहीं दिलाएगा। क्या संसार के कार्यों के लिए कोई याद दिलाता है? क्या कंपनी से, नौकरी वाली जगह से, ऑफिस से क्या रोज़ फ़ोन आते हैं कि तुम्हें याद दिलाया जाता है कि सवेरा हो गया है, ऑफिस के लिए आपको इतने बजे आना है? बल्कि एक निश्चित प्रोग्राम होता है हमेशा के लिए कि हम पहुंचेंगे तो दिहाड़ी मिलेगी, नहीं पहुंचेंगे तो छुट्टी लग जाएगी, दिहाड़ी कट जाएगी। इतनी सख्ताई से काम, ये नश्वर संसार की नश्वर तरक्की के लिए, और सच्ची सरकार, सच्चे दरबार और सचखंड में भजन भक्ति को प्राप्त करने के लिए थोड़ी बहुत अगर हमसे पुरुषार्थ करने के लिए मांग करते हैं, और केवल हमारे लिए ही ये सब सुख सुविधा हो जाए, इसी उम्मीद के चलते ही
हमसे ये फरमान किया जाता है सदगुरु की ओर से, और हम हैं कि विश्वास ही नहीं करते। संत महापुरुषों को केवल हमारी फिक्र होती है। बार बार इसीलिए कहते हैं कि सतर्क होकर मन से युद्ध करो, लड़ाई लड़ो। हमारी कोई संपत्ति हथियाने के लिए या हमारा धन लूटने के लिए कोई चोर डाकू लुटेरे अगर हमसे उलझते हैं तो हम पूरा दमखम लगा देते हैं कि नहीं अपनी वस्तु को बचाने के लिए, जबकि ये सब नश्वर पदार्थ है, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। क्या भजन भक्ति की कमाई के लिए हमने कभी ऐसा सोचा कि हम जान की बाजी लगा दें? और इधर लगाई हुई जान की बाजी हमारी जान की सलामती हो जाएगी, इस लोक की परलोक की भी सलामती हो जाएगी, सुहेला हो जाएगा सब कुछ। संत महापुरुष बड़े सुंदर शब्दों में फरमाते हैं कि होशियार हो जाओ। कब अपने कार्य में लगोगे? अभी से सतर्क हो जाओ, होशियार हो जाओ। ये मन जो है तुम्हें भजन भक्ति में लगने नहीं देगा। पहले कदम पर तैयार हो जाओ, तैयारी के साथ चलो और मन से पूरा युद्ध करो। जैसे लोहे को लोहा काटता है, फिर उसी प्रकार हमारे द्वारा हुए श्रेष्ठ कर्मों से बुरे कर्मों की जड़ कटती जाएगी, मन कमज़ोर होता जाएगा। महापुरुषों के वचन है कि हमें अपना जो धर्म है पूरी तरह निभाना चाहिए और कभी भी दूसरे के लिए बाधा खड़ी न करें, किसी प्रकार की दुविधा न खड़ी करें, बाधक न बने किसी के भक्ति मार्ग में, चाहे संसारिक कार्यों में ही सही। किसी का दिल न दुखाएं, बल्कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है, हर जीव जो इस दुनिया में आया है, हर किसी के भीतर परमपिता परमेश्वर विराजमान है। तुम उन्हें देखकर प्रसन्नचित्त रहो, यानी हर किसी को देखकर हमें प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, देखकर प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए। क्यों? कि भगवान जो है अपने सभी बंदों को देखकर प्रसन्न होता है। भगवान हमारे भी हैं, दूसरों के भी हैं, लेकिन हम उसी भगवान की, उसी परमेश्वर की बनाई इस सृष्टि में, इस रचना में सभी पैदा किए हुए उसके जो जीव प्राणी मात्र हैं, उनको अगर प्रसन्न चित्त होकर मिलते हैं, प्रसन्नता जाहिर करते हैं उनके सामने, तो विश्वास हमें होना चाहिए कि मालिक की ये देखकर कि हम उसके बनाए हुए जीवों से प्रसन्न हैं, तो अलग से मालिक की प्रसन्नता हम पर उतरती है। और अगर कहीं हमें लगता है कि भगवान हमें अपना नहीं समझते हैं या सतगुरु हमें अपना नहीं समझते हैं, या कहीं लगता है कि हमें वो नहीं मिलता सतगुरु से, वो प्यार नहीं मिल रहा है जो दूसरों को मिलता है, तो यकीन माने हम कोई ना कोई दोष है हमारे अंदर, हमारा ही दोष है, क्योंकि हमने मन पर विजय प्राप्त करना अभी शुरू ही नहीं किया है और मन मत्ती में चल रहे हैं। और जब तक मन मत्ती में चलते रहेंगे, गुरु मत्ती को नहीं अपनाएंगे, तो मन हावी होता रहेगा, मन हमें गुलाम बनाए रखेगा, गुलामी करवाता रहेगा। और इस प्रकार से फिर हमारे अंदर भीतर विचार ऐसे बार बार उमड़ते रहेंगे कि भगवान हमसे प्रेम नहीं करते, सतगुरु हमें अपना नहीं समझते।
मनमत्ति का त्याग करें। यही मन से युद्ध करने वाली बात है कि मन का कहना ही नहीं मानेंगे, सतगुरु के कहने में चलना शुरू कर देंगे, भजन सुमरन की शुरुआत में आगे बढ़ते जाएंगे। यही मन से लड़ाई करना है और कोई तीर भालों से लड़ाई नहीं होती। मन से लड़ने के लिए विपरीत अगर कोई हथियार है तो वो सतगुरु का बख्शा हुआ नाम है। उस नाम में लीन हो जाएं, अपनी सुरति को लीन करें, अपनी चित्तवृत्तियों को लीन कर दें नाम और भक्ति की कमाई में, बढ़ते चले जाएं। ये हमारा दोष है कि हमने अभी तक मन मत्ती का त्याग किया ही नहीं और संसार के दुख सुख, मान अपमान, अच्छा बुरा, इसी में सुरती फंसी हुई है। और जब मनमत्ति का त्याग किया जाता है, गुरुमति को अपना लिया जाता है, तो फिर ना सुख है ना दुख है, इससे कहीं ऊपर पद हो जाता है एक गुरुमुख का। ना मान है ना अपमान है। ये तभी तक दिखता है कि मेरा मान हो जाए या मेरा मान नहीं रखा गया, मेरा अपमान कर दिया गया। ये तभी तक नज़र आता है जब सुरती जो है कहीं ना कहीं मनमत्ति में है, मनमत्ति की गुलामी में है, मन से हार रहे हैं, मन पर विजय प्राप्त नहीं की है। और जब मनमत्ति का त्याग कर दिया जाता है, गुरुमति को अपना करके गुरु की रहनुमाई में जीवन आगे बढ़ने लगता है, तो सुरती निर्मल होने लगती है, मन कमज़ोर होने लगता है। फिर सतगुरु के चरणों में लगती हुई सुरती को मन रोक नहीं सकता। हारा हुआ मन अपने आप घुटने टेक कर गुरुमति के साथ चलते हुए जीव की मदद करने लगता है। ये वही मन है जो कहता है कि भजन में नहीं बैठना, और यही मन फिर गुरुमति धारण करने से बार बार प्रेरित करता है कि चलो सत्संग में चलो, श्री दर्शनों के लिए चलो। देखें हम श्री दरबार में कितनी भीड़ होती है, गुरुमुख प्रेमी कहाँ कहाँ से चले आते हैं। कौन बुलाने जाता है उनको? कौन उनको कहता है कि आओ? बल्कि सब गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ से चल पड़ते हैं। वो छटपटा रहे होते हैं पहुँचने के लिए, कब अवसर आए, कब जन्मदिन का पर्व आए, कब रामनवमी का पर्व आए, कब शुभ वैसाखी का पर्व आए। सब पर्व जो भी आते हैं, गुरुमुख प्रेमी इंतज़ार में बैठे होते हैं। कोई वैसाखी पर पहुंच रहा है, कोई व्यास पूजा पर पहुंच रहा है, कोई दिवाली पर पहुंच रहा है, कोई होली का इंतज़ार कर रहा है, कोई जन्मदिन मनाने की इंतज़ार में बैठा हुआ है। हम पुरुषार्थ तो करते हैं कम और मांगें बहुत अधिक करते हैं। ये मनमत्ति का एक रूप है। जब मनमत्ति पर चलते हैं तो हम भजन भक्ति का तो पुरुषार्थ करते नहीं हैं, केवल मांगते रहते हैं। अगर सतगुरु की शरण हासिल कर ली है, नाम बख्शिश हो गया है, गुरुमुख कहलाए गए हैं, भक्त कहलाए गए हैं, सत्संगी कहलाए गए हैं, तो क्या अमल न करें और सांसारिक वस्तुओं की मांग करते रहें? इसलिए थोड़ी नाम की बख्शिश हमें हुई थी। नाम की बख्शिश हुई तो नाम जपो, चरण शरण हासिल की है तो कहना मानो, चरण शरण में सुरती को अपने लगा दो, मन और माया से मुकाबला करो। जब सारा दिन मांग करते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, और फिर वो वस्तुएं मिलती नहीं हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि भगवान तो हमसे नाराज़ हैं,
भगवान हमसे प्यार नहीं करते, भगवान दूसरों को देते हमें नहीं देते। लेकिन ये क्यों नहीं यकीन करते कि मिलेगा तो उतना ही, उपलब्ध उतना ही होगा जितने के हम अधिकारी हैं, जितना हमने अपने लिए इकट्ठा कर छोड़ा है। पिछले जन्मों में जो पुरुषार्थ करके आए हैं, जो एकत्र करके आए हैं, वही इस जन्म के लिए प्रारब्ध बन के हमारे लिए भगवान ने व्यवस्थित करके रखा हुआ है। जो मांग करते हैं और वो मांग कभी पूरी नहीं होती, आज पूरी होगी तो कल फिर थोड़ी पूरी हो जाएगी। आज पूरी होगी तो समझो प्रारब्ध में था, मिल गया हम। लेकिन इस बात को अगर अच्छी प्रकार से समझ पाएं कि प्रारब्ध ही मिलेगा, लेकिन हम समझते हैं कि शायद मांगने से मिल जाता है, शायद चाहने से हो जाता है, शायद मेहनत करने से ही हो रहा है। प्रारब्ध का इसमें कोई खेल नहीं है, कोई रोल नहीं है, ऐसा सोचते हैं तो फिर हम गलती पर हैं। क्योंकि जब जब हमारी मांग पूरी नहीं होती, तिल मिलाने लगते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, दुखी रहते हैं। बेकार में दुखी होने का, परेशान होने का कोई लाभ नहीं। मिलेगा वही जो मुकद्दर में हमने स्वयं लिख दिया है, हमने स्वयं जो संग्रहित किया है, जो एकत्र किया है, वही मिलेगा। बैंक के अकाउंट में जो हमने वहाँ रख छोड़ा है, जो जमा कर छोड़ा है अकाउंट में, जो लिखा है हमारी डायरी में, बैंक की डायरी में, हम स्वयं जमा कराते वक्त लिखवा कर लाए हैं कैशियर से, वही तो हमें मिलेगा जाने पर। यह हम सोचते हैं कि इतना जमा है हमारे पास तो इतना और ले ले। हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, लेकिन जो हमारा अधिकार है उसको वो मना भी नहीं कर सकते। हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता, अधिक कोई दे नहीं सकता। तो क्यों मांगने मंगाने की ये बेकार में हम कोशिश करें, बल्कि जो मांग हमने करनी है वो भक्ति की करनी है, उसमें हम स्वतंत्र हैं। जितना चाहें भक्ति कर सकते हैं, जितना चाहें संग्रहित कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं। भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। जो तरीका महापुरुष बताते हैं उस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही एकत्र की हुई भगवान की बंदगी, भगवान की भक्ति, ये एकत्र की हुई हमारा प्रारब्ध बनेगी और आगे निकट भविष्य में काम आएगी। इस जीवन में भी काम आएगी, परलोक में भी काम आएगी। इस जीवन में ये काम आएगी कि जो पाप कर्म हमारे साथ चले आ रहे हैं, उनको काटने में ये भक्ति ही बहुत असरकारक है, प्रभावशाली है। कि थोड़ी सी भक्ति से, थोड़े से सत्संग से हजारों हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। फिर हम समझ नहीं पाते कि भक्ति किस कदर की वस्तु है, किस प्रभाव की वस्तु है, और रात और दिन सामानों की याचना करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। रात को सोते नहीं इस उधेड़ बुन में कि मैं राजा बन जाऊं, महाराजा बन जाऊं, किसी बंगले का मालिक बन जाऊं, मोटर गाड़ी का मालिक बन जाऊं। कर्म तो हमने किए साइकिल वाले, मोटर गाड़ी कहाँ से आ जाएगी? अगर मोटर गाड़ी हमें लेनी भी हो, हम जाते हैं शोरूम में, तो क्या साइकिल वाली कीमत लेकर जाएंगे तो मोटर गाड़ी घर ले आएंगे? कैसे मिलेगी? ऐसे ही हमारे प्रारब्ध कर्म जो हैं उनको हम भली भांति समझें। हमें दिखाई नहीं देते वो, लेकिन सत्संग पर नित्य प्रति चल करके अपने जीवन को
ढाल करके सत्संग के सांचे में, सतगुरु की रहनुमाई में बखूबी समझ में आता है कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है। हर इंसान इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकता है कि मेरे किस्मत में क्या लिखा है। सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि जो आसानी से मिल रहा है, हल्के पुरुषार्थ से मिल रहा है, वही हमारे मुकद्दर में लिखा है। किस्मत में लिखा है तभी तो आसानी से मिल रहा है। और जो हम रात और दिन उल्टे लटक कर कमाना चाहते हैं, वो हमारी बेकार की कोशिश है। इसके करने से हमें आगे के लिए भी दुख उठाना पड़ेगा कि जो उल्टे लटकने का जो परिश्रम है वो भक्ति में करना था। ये पुरुषार्थ भक्ति के लिए होना चाहिए था। शरीर का जो दल बल है, जो ताकत है, वो भक्ति में लगानी थी। लेकिन हम कमाई हुई चीज़ को बार बार कमाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। अगर एक बार हमने 10,000 रुपये कमा लिए तो उसको दोबारा कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दोबारा कमाएंगे उसी को तो कमाते रहें, समय जाया करने वाली बात है। पैसे तो वही रहेंगे। इसलिए जो मिल सकता है उसी के लिए प्रयास करने में लाभ होता है। अगर संसार में कुछ मिल सकता है हमारे चाहने से, अगर संसार में कुछ हासिल हो सकता है हमारी इच्छा से, तो वो है मालिक की पवित्र पावन विमल भक्ति, भगवान का प्रेम। जितना चाहे मिल सकता है, किसी का कोई जोर नहीं। चाहे अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, बुरा हो, भला हो, राजा हो, रंक हो, चोर हो, साहूकार हो, सब के सब भक्ति करने के अधिकारी है। भक्ति करने का हक सबको है। कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं जो भक्ति ना कर सकता हो। भक्ति करने के लिए स्वतंत्र है, जितनी कोई चाहे उतनी कर सकता है, क्योंकि ये जन्म की विशेषता है। इस मनुष्य जन्म की विशेषता ही यही है कि वो आया ही भक्ति करने के लिए। फिर इसमें कोई ये ना सोचे कि मैंने तो कर लिया, इतना बहुत है, मैंने मत्था टेक लिया, हो गई भक्ति, मेरा मन साफ है। मन साफ है तो फिर दुकानदारी में केवल मत्था टेक कर काम क्यों नहीं चलाते? क्यों सारा दिन बैठे रहते हैं? 12-12 घंटे, 15-15, 16-16 घंटे दुकानदारियां खुली रखना, कंपनियों में बैठे रहना, डबल हाजिरी, डेढ़ी हाजिरी, ओवर टाइम करना। क्यों नहीं काम चला लेते घंटा, आधा घंटा काम करके? जो 20, 30, 50 हज़ार रुपये 1 घंटे में कमा लेते हैं, वो भी सारा दिन लगे रहते हैं। क्या 50,000 रुपये अगर घंटे 2 घंटे में कोई कमा लेता है तो 1 घंटा 2 घंटा काम करके घर चले आए? उनको तो ज़रूरत नहीं है, गुजारा चल जाएगा उनका। वो भी हद कर रहे हैं इस नश्वर संसार और नश्वर संसार के सामानों और धन पदार्थों के लिए। उनका प्रारब्ध कितना उत्तम है कि अगर इतनी कमाई 2 घंटे में कोई करता है, वो चाहे तो महीना 2 महीना बैठकर खाते रहें, 1 दिन कमा के, और रोज़ 2 घंटे कमाते रहें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो दिन के 8-8, 10-10, 12-12 घंटे वो भी लगे रहेंगे कि इस प्रकार से उन्हें अगर 50,000 रुपये घंटे में कमाई होती है तो वो 12 घंटे लगाकर 5-6 लाख रुपए रोज़ कमाने की कोशिश करेंगे। इससे भी कम वाले, ज़्यादा वाले बहुत हैं। समझने के लिए इतना काफ़ी है। जब ये प्रारब्ध का खेल ना होता तो फिर हर इंसान कमा नहीं रहा होता। कोई 1 घंटे के 50 रुपये कमाता है, कोई 500 रुपये कमाता है 1 घंटे के, कोई 1 घंटे में 1000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 50,000, कोई लाख। अपना प्रारब्ध नहीं है तो फिर क्या है? भगवान सबसे प्रेम करते हैं।
भगवान ने सबके लिए व्यवस्था रखी है, लेकिन ये ऊपर नीचे जो पदवियां हैं ये तो अपने बनाए हुए हैं। कोई बंगले में रहता है, महल में रहता है, कोई झोंपड़ी में रहता है। बरसात आती है तो झोंपड़ियाँ पानी में बह जाती है और महल खड़े रहते हैं। तो क्या भगवान को उन झोंपड़ी वाले जीवों से प्रेम नहीं? लेकिन वो अपना प्रारब्ध उस झोंपड़ी में ही बना कर लाए और झोंपड़ी को बहना है पानी में, तो ये भी उन्होंने स्वयं ने निश्चित किया है। भगवान ने कुछ अपनी ओर से निश्चित नहीं किया। भगवान सबसे प्यार करते हैं। और आज फिर हम स्वयं देखें कि हम अगर अपने प्रारब्ध को लिखने में कंजूसी कर रहे हैं, हमारा सुमरन में, भजन अभ्यास में मन नहीं लग रहा है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? कौन करेगा हम पर विश्वास? कौन हमें झोंपड़ी से महलों में पहुंचाएगा? और सुखी तो ना झोंपड़ी वाले हैं ना महलों वाले हैं। सुखी है संत के दास, सुखी तो भक्ति करने वाले हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तो चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। फिर सब हम सुनते हैं, जगह जगह पर ये गाने चलते रहते हैं, ये दोहे चौपाइयाँ चलती रहती है, जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं, जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, जगह जगह भीड़ है, सुनाने वाले भी हैं, सुनने वाले हैं, लेकिन अमल नहीं है। अगर इस प्रकार से सत्संग सुनते हुए, सुनाते हुए दुख समाप्त ना हो, तो फिर तो अमल की कमी हुई। भगवान की बातें करते हैं और भगवान से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही ना हो, फिर हमारे ही अंदर कमी है। और देखो, जो झोपड़ियाँ बरसात में बह जाती हैं, महलों वाले इतराते हैं, बंगलों वाले इतराते हैं, लेकिन जहाँ बंगले और महलों वालों के भी नंबर आ जाते हैं, महलों और बंगलों का भी कोई पता नहीं लगता। जलजले आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे जीवन व्यतीत करने वाले हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाते हैं, हवाई जहाज ठिकाने लग जाते हैं। ये सब हमारा स्वयं का अपना प्रारब्ध रचा हुआ है। भगवान ने, सतगुरु ने तो व्यवस्था करनी है। भगवान ने जो हम करके आए हैं वो यहाँ पर दे देना है, सुरक्षित रूप से देना है, जितना है उतना ही देना है। लेकिन और अधिक लाभ जिसको भी चाहिए, स्वयं भगवान परमपिता परमेश्वर जो सतगुरु के रूप में मिले हैं हमें, श्री आनंदपुर धाम में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। हमने शरण ली है, हमने नज़दीकी प्राप्त की है। वो हमें जैसा भी प्रारब्ध हो, चाहे हमारा प्रारब्ध झोंपड़ी का हो, महल का हो, कैसा भी हो, हर हाल में सुखी बनाने की एक परंपरा चला दी है। एक मिशन हमारे श्री परमहंस अवतार दाता दीनदयाल महाराज जी ने जो चलाया है, श्री परमहंस अद्वैत मत को बना करके, रचना रचा के, कोई कैसा भी हो जिसके पास झोंपड़ी भी ना हो, उसको भी महलों में रखने का जिम्मा लिया है, इस लोक में भी और परलोक में भी। परलोक में तो स्वयं परमात्मा अपने घर में हमें ले जाने की जिम्मेवारी दे रहे हैं, और यहाँ ऐसी मजबूत व्यवस्था दे रहे हैं। बस शर्त यही है कि श्री गुरु महाराज जी का हमें कहना मानना है। 5 नियमों की पालना करनी है। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम रोज निभाएं और 2 घंटे भजन अभ्यास। सब कुछ श्री गुरु महाराज जी स्वयं संभालेंगे। फरमान भी है कि 5 नियम श्री दरबार के जो भी करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के
मेरे सतगुरु जिम्मेवार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।